तख्ते कश्मीर पर किसका होगा राज, मैदान आज सजेगा। पहले मरहले में आज मीरपुर डिवीजन के 13 हल्कों में वोटिंग होगी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। इंतखाबात के पुरअमन इनकाद को यकीनी बनाने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम, इंतखाबी सामान, बैलेट पेपर्स और दीगर जरूरी दस्तावेजात मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन तक पहुँचा दी गई। मीरपुर, भिम्बर, कोटली में तमाम तर तवज्जो पोलिंग डे पर मरकूज। अब इंतखाबात के दौरान अमन अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। चोर दरवाजे से इख्तियार में नून लीग की क़यादत आई है। खैराती मैंडेट से ये लोग बैठे हुए हैं। खैराती मैंडेट वाले लोग जो हैं उनसे आप अच्छी तवक्को ना करें। सब ने ये बात रेज की है कि भाई आप ये क्या तमाशा बनाया हुआ आप लोगों ने कि इलेक्शन से 2 दिन पहले आप ऐलानात करो, लोगों को आप खरीदना की कोशिश करो और वो ट्रकों पे बसें चला के शहर में लोगों को घुमा रहे हो और आप समझते हो कि मीरपुर के लोग जो हैं वो आपकी इन 20 बसों पे ऊपर जो है आपको वोट देंगे। वो गैरतमंद कश्मीरी जिनकी आपने तज़हीक की, तौहीन की है, पहले आके उनसे हाथ बांध के पैर पड़ के माफ़ी मांगे नून लीग की क़यादत। ख्वाजा आसिफ का जो बयान था, क्या वो नून लीग की पार्टी पॉलिसी थी या नहीं थी? अगर नून लीग की पार्टी पॉलिसी थी तो ख्वाजा आसिफ के बयान पे नून लीग ने और वफाकी हुकूमत ने क्यों नहीं ख्वाजा आसिफ को पार्टी से बाहर निकाला और उसको वजारत से बाहर निकाला? नून लीग बसों की नुमाइश करके कश्मीरियों को खरीद नहीं सकती। कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने खामोशी इख्तियार की। इलेक्शन कमीशन ने प्री पोल रिगिंग को जानबूझकर नजरअंदाज किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि एक विफाकी वजीर ने मामलात खराब करने की कोशिश की। नून लीग बताए कि क्या ख्वाजा आसिफ का बयान पार्टी पॉलिसी है। कश्मीरियों की तज़हीक करने पर नून लीग को कश्मीरियों के पांव पकड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए। कश्मीर की किस्मत का फैसला कश्मीर के अवाम ने करना है। नून लीग वाले पंजाब में चोर दरवाजे से आए, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली नहीं होने देंगे। खवातीन के जरिए फैसला सुना दिया है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में और जितनी यहाँ पंजाब के अंदर महाजरीन की सीटें हैं वहाँ अल्लाह ताला के करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और शेर की हुकूमत आ चुकी है। नवाज शरीफ जैसा अपना घर महफूज घर दिखाओ अपने सूबे में। मरियम नवाज शरीफ जैसा अपना खेत अपना रोजगार दिखाओ अपने सूबे में। और रोने वाले तस्वीरें लगाते चंद मिनट की। मुखालफिन की तनकीद अब चीखों में बदल चुकी है। आजकल कुछ लोग कश्मीर के जाली बेटे बने हुए हैं। सियासी मुखालफिन की तनकीद का जवाब कारकर्दगी से देंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का खिताब, कहा आज़ाद कश्मीर के अवाम नवाज शरीफ और मरियम नवाज से अकीदत रखते हैं। शहबाज शरीफ की खिदमत शहर भर में नजर आती है। मरियम नवाज खवातीन और बुजुर्गों के लिए फ्री ग्रीन बसों का मंसूबा लेकर आई हैं। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को खत लिखा। नून लीग आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रही है। विफाकी और सूबाई वज़रा सरकारी वसाइल इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारी प्रोटोकॉल के साथ इंतखाबी सरगर्मियाँ ज़ाब्ते अखलाक के मुनाफी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर खुशहाल खान कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इंतशारी टोले को मुस्तरद किया है। आज़ाद कश्मीर भर में पुरअमन, साफ शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाया जाएगा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि चारों सूबों की पुलिस आज़ाद कश्मीर पुलिस के हमरा इंतखाबी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर राजा मोहम्मद शकील खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला कल मीरपुर में मुनक़िद होगा। इस हवाले से तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। अवाम से अपील है कि बेयकीनी का जवाब वोट से दें। ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर तैयार। अल अरबिया ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात का दौर जनेवा, दोहा या इस्लामाबाद में हो सकता है। कहा मुज़ाकरात इस्लामाबाद मफाहमती आदाश के मुताबिक जारी रहने चाहिए। ईरान सबसे पहले अपना हुर्मुज़ मामले पर बातचीत करना चाहता है। मुंजमद असासों और जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत बाद में की जाएगी। ईरान ने अपने हुर्मुज़ में नई राहदारी मंसूबे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अल अरबिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान ने मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की तजवीज़ का जवाब दे दिया। अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तान और कतर की मुश्तरका तजवीज़ पर अपना रद्द अमल दिया।
ईरान और अमेरिका का हमले रोकने का ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान पर जारी फ़ज़ाई हमले रोकने का हुक्म दे दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तकरीबन 2 हफ्तों से रोजाना की बुनियाद पर जारी फौजी कार्रवाइयों के बाद सदर ट्रंप ने नए हमलों की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान के साथ मुआहिदा ही दानिशमंदाना रास्ता है और मुज़ाकरात के दरवाजे अब भी खुले हैं। ईरान का भी खलीजी ममालिक और अमरीकी तंसीबात पर हमले रोकने का ऐलान। ईरानी फौज का कहना है अमरीका की तरफ से हमले रोकने के जवाब में कार्रवाइयां मुअत्तल की। ईरान की हिकमत अमली बुनियादी तौर पर जवाबी कार्रवाई पर मबनी थी। ओमान और ईरान में अब नए हुर्मुज़ पर मुआहिदा तय पाने का इम्कान। अमरीकी मीडिया का दावा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अब नए हुर्मुज़ में ईरान और ओमान के दरमियान अहम मुज़ाकरात बातचीत मुस्बत और नतीजा खेज रही। आपने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंग से टकराकर तेलबरदार जहाज में आग लग गई। ईरानी मीडिया का कहना है कि जहाज ने अपना रेडार सिस्टम बंद कर दिया था और ईरानी हुकाम के मुकर्रर करदा जहाज रानी के रास्ते से हट गया था। तिजारती जहाज़ों को मंजूर शुदा रास्तों पर चलने की बार बार तनबीह की गई। मंजूर शुदा रास्तों से हटने वाले जहाज नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। पासदारान इनकलाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान आपने हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले 6 जहाज़ों पर इंतबाही फायरिंग की। ईरान के साथ जंग के बायस अमरीका असलहा ज़खायर में कमी। अमरीका की आला अस्करी क़यादत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को खदशात से आगाह कर दिया। व्हाइट हाउस में नायब सदर JD वांस और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेनकिन की ब्रीफिंग। जनरल डेनकिन ने असलहे के ज़खायर में कमी की निशानदही की। माहिरीन के मुताबिक अमरीकी असलहा ज़खायर को ईरान जंग से पहले की सतह पर वापस लाने में 2 से 5 साल लग सकते हैं। यमनी हौसियों का सऊदी ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला। सऊदी अरब में तैनात यूनानी फौज के दिफाई निज़ाम का 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को फजा में ही तबाह करने का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक मिसाइल सऊदी शहर यंबा में तेल की रिफाइनरीज को निशाना बनाने के लिए फायर किए गए थे। यूनानी फजाई दिफाई निज़ाम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दोनों मिसाइलों को रोक लिया। ताहम एक इलाके में मलबा गिरने से आग भड़क उठी। फ्लाइट ऑपरेशंस मुतअद्दिद परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। सऊदी हुकाम की शहरियों से घरों में रहने की अपील। यूक्रेन भी ईरान जंग में शामिल हो गया। बहरा कैप्सन में ईरानी जहाज पर हमला कर दिया। यूक्रेन हमले में 1 एहलकार हलाक और 1 जख्मी। ईरान का शदीद एहतजाज, जवाबी कार्रवाई की धमकी। यूक्रेनी सदर का रूस पर ईरान की फौजी मुआवनत का भी इल्जाम। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान अल सऊद के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। कतरी वज़ीर आज़म का मुज़ाकरात और सफारतकारी का रास्ता अपनाने पर जोर। कहा फ़रीक़ैन मुफ़ाहमती यादाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। पायदार अमन के लिए कतर की मुकम्मल हिमायत जारी रहेगी।